हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक अगली वीडियो लेके प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हिंदी में इसका नाम होता है संतत आवेश वितरण। यानी अभी तक हम क्या एज्यूम करते थे कि जो हमारा चार्ज था वो कैसा था, वो डिस्क्रीट चार्ज था। इसका मतलब है कि हमारा चार्ज ऐसे फैला हुआ था। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब था कि हम चार्जेस को ऐसे गिन सकते थे, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्जेस, ऐसे हम गिन सकते थे, डिस्क्रीट फॉर्म में था। लेकिन अब जो हमारा चार्ज होगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में ना होकर वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। यानी हम चार्ज को हम गिन नहीं पाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे हम चार्ज को काउंट नहीं कर पाएंगे। मेनली जो आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 3 टाइप से होता है। इसमें जो पहला टाइप है आपका, वो है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें जो आपका फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब हमारा चार्ज एक वायर में फैला हो या फिर एक लाइन के अलोंग हो। यानी मान लो अगर मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है ना, कुछ इसकी मोटाई है लेट सपोज, तो इस वायर में जो भी चार्ज होगा मेरा, ये इसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब इस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट अस कंसिडर आपके पास एक लाइन एलिमेंट है। लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक आपका ये एक लाइन एलिमेंट है। ये इस लाइन एलिमेंट का नाम है डीएल, और इस लाइन एलिमेंट में आपका जो चार्ज है वो है डी क्यू। तो आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, यानी हम चार्ज को आप डिस्क्रीट फॉर्म में न लेकर उसे डेंसिटी की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इस केस में आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो बराबर होगी किसके, लैम्डा के। उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लैम्डा होगा वो बराबर होगा आपके कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कितने एरिया कितने आपके लाइन एलिमेंट में चार्ज प्रेजेंट है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका बिल्कुल सिंपल है। जब हमारा चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में ना होकर एक लाइन के अलोंग या फिर एक वायर में फैला हो तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इस केस में हम अपने चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होती है। ठीक है ना। सेकंड केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए सेकंड केस क्या है, इस केस में सेकंड है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस क्या है आपका, सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास एक कोई एक सरफेस है। लेट अस सपोज मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में मैं एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट बनाता हूं। लेट अस सपोज दिस इज माय सरफेस एलिमेंट, और इसका नाम मैं रखता हूं ds। ठीक है। इस छोटे से सरफेस एलिमेंट में जो चार्ज है मेरा वो कितना है, dq है मान लीजिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करूंगा मैं अपने यहाँ पर, तो जो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो इन दोनों का रेशियो होगी। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगा मेरा किसके, डी एस सॉरी डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। कितना चार्ज प्रेजेंट है इस सरफेस एलिमेंट में डिवाइडेड बाई ये सरफेस एलिमेंट कितना है। ठीक है। इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपके सिग्मा से। तो जो मेरा सिग्मा होता है वो मुझे बताता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है ना। थर्ड है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा चार्ज होता है वो ना तो लीनियरली फैला हुआ है, ना ही वो किसी सरफेस में है, वो एक वॉल्यूम के अंदर इंक्लोज्ड होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है, किसी भी शेप का हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं एक
क्यूबॉइडल शेप ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम के अंदर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट बनाऊं। लेट अस सपोज दिस, ये मेरा एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है। इस वॉल्यूम एलिमेंट को मैं नाम दूंगा dv, ठीक है। और इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। तो यहाँ से जो मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, आपके रो से। रो बराबर होगा किसके, कितना चार्ज है dq डिवाइडेड बाई किस वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्री कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम थ्री टाइप के चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हमने अभी पीछे देखा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा चार्ज होता है वो एक लीनियरली एक लाइन के अलोंग फैला हुआ होता है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं तार के अलोंग, तार में फैला हुआ होता है, वायर में फैला हुआ होता है। इसके लिए हम एक लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारा dq डिवाइडेड बाई dl। दूसरे केस में हमने बात की सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो चार्ज होता है वो ना तो एक लाइन के अलोंग होता है, वो एक सरफेस के अलोंग होता है हमारा चार्ज। मान लीजिए आपके पास एक चादर है, प्लेन शीट है। उस शीट में के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो आपका कैसा, किस टाइप का, वो आपका किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आपका होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एक सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करता हूँ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जो मेरी वो बराबर होगी किसके, सिग्मा के, और सिग्मा इज इक्वल टू होगा मेरा dq बाई ds, ठीक है। और सेम ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं अपने एक वॉल्यूम को डिफाइन करता हूँ, उस वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है और डिवाइडेड बाय वो वॉल्यूम कितना है, वो मुझे बताएगा रो कितना है मेरा, रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये थ्री टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको आने चाहिए अगर आपने गॉसेस थ्योरम सीखनी है, या फिर आगे आपने गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस करने, उसके लिए आपको ये थ्री टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आने चाहिए। तो आज का आपका लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं था, इसमें ये छोटी मोटी चीज़ थी। तो कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा गॉस थ्योरम की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर ऑन एनी पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।